हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर गाइस। सो आज रीडिंग करने जा रही हूँ। एक कैंडल फर्स्ट रीडिंग होगा। ओके, तो सबके लिए है। तो मैं देखिए यहाँ पर एक एनर्जी चेक करने वाली हूँ, यू वर्सेस देम। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो एंड इन फ्यूचर आप दोनों की कनेक्शन में क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यू वर्सेस देम आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, रिलैक्स माइंड सेट आ जाइए। ये जो रीडिंग है पूरी तरह से कैंडल फैक्स है, सबके लिए है, जनरल रीडिंग है, टाइम लेस है। आप जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, सो आपको रिलैक्स होकर रिलैक्स माइंडसेट में आप लोग आ जाइए एंड आपके पर्सन के ऊपर फोकस बनाकर रखें। यहाँ पर एनर्जी इन्वेस्ट करें एंड जो आप जानना चाहते हो गॉड से, यूनिवर्स से प्रे करो ताकि आपको वो सही आंसर मेरे थ्रू आपको वो आंसर मिले जो आप जानने के लिए इस रीडिंग तक आए हो। ओके, सो ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो जिनको पर्सनली चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए पर्सन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के बारे में सोचें, फोकस बनाकर रखें एंड उनका नेम 3 टाइम्स लीजिए। इस तरह से लेना है आपको ऑफिशियल नेम। जो लोग मेरे चैनल को ऑलरेडी फॉलो किए हो, सब्सक्राइब किए हो, उन लोगों को थैंक यू सो मच मेरी तरफ से। एंड जो लोग नहीं किए हो, मेरे चैनल पर नए आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आते प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करना कितना रेजोनेट हुआ और आपको किस तरह से वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड शेयर करें तो और भी अच्छा बात है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप लोग प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करें। यहाँ पे पर्सन के बारे में सोचें, उनका नेम 3 टाइम्स लीजिए। स्टार्ट। ओके, ओके। सो देखिए, सबसे पहली चीज हमें देख रही है कि आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं आप उनका ऐसा फील है कि उन्हें कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है करंटली कि आप इनसे बहुत दूर जा रहे हो, जा चुके हो और इस तरीके से दूर जा रहे हो कि आप इमोशनली इनसे धीरे 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 डिटच हो रहे हो। ओके, तो आपको लाइफ में मूव ऑन होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ फील कर पा रहे हैं। ओके, एंड वो फील कर पा रहे हैं कि यू डोंट नीड देम एनी मोर। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है और आप उनके बिना लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हो। उनके बिना ज़्यादा एबंडेंस फील करते हो, महसूस कर रहे हो। एंड ठीक है, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी दूर जाने से ही आपकी लाइफ में बहुत सारा एबंडेंस आ रहा है। ठीक है, बहुत एबंडेंट फील करते हो एंड पीसफुली लाइफ आप डील करते हो और पीसफुल लाइफ आप डील कर रहे हो एंड आगे बढ़ पा रहे हो पीसफुली। ओके, सो डेफिनेटली तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस खोता हुआ महसूस करिए। उनका ऐसा लग रहा है कि उनका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आपके सामने। चाहे जैसे भी हालत हो, चाहे जैसे भी इन्होंने गलतियां किए क्यों ना हो, बट उनका ऐसा लग रहा है कि उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वो आपके लाइफ में ना अंदर के देखिए आपके उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनका इंपॉर्टेंस उन्होंने खो चुके हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, कि आप कि देखिए आपके अंदर जो चेंज आया है उस चेंज से पर्सन को सडनली ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद इसको नहीं चाह रहे हो अभी लाइफ में। ठीक है, तो आपके अंदर की जो रिस्पेक्ट है इनके लिए,
या थे है तो उनके प्रति आपके अंदर तो जो अटैचमेंट था उनके प्रति, एंड ठीक है, एंड वो आप कम होते हुए एक पर्सन देख रहे हैं, और इस लेवल पे कम हुआ है। आप उनके अंदर से ना, उन्हें अंदर से ना ये महसूस हो रहा है कि आप कट कर चुके हो इनसे। ओके, तो पहले मुझे यह देखता है कि आपके पर्सन के साथ आपका कुछ झगड़ा होता तो आप दोनों फिर से मिल जाते थे, अंडरस्टैंडिंग में आ ही जाते थे, बैलेंस कर लेते थे सिचुएशन को, ठीक है। कुछ भी इश्यूज होता तो आप दोनों प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते थे, ठीक है। तो उस एनर्जी में आप थे, तो वो एनर्जी को ना एक पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पाते थे, तो उस एनर्जी को कि आप उन्हें अभी अब उनको महसूस होता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, उनके पास ही रहोगे, उनको छोड़कर आप कब तक कितने दूर रह सकोगे। ये पर्सन पहले ऐसा फील करते थे, तो वो जो उस टाइम उनका जो फीलिंग्स था आपको लेकर, कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स से आप ही जो उनका फीलिंग्स है आपके लिए जो फील कर पा रहे हैं वो आपकी तरफ से एनर्जी को, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत डिफरेंस ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो अगर कुछ दिन बाद देखिए, ये पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, उन्हें उनके पास ही रहोगे, ठीक है। तो अगर कुछ दिन बाद मिल नहीं होते हो, अब दोनों में मिल नहीं होता है, तो फिर भी झगड़ा भी होता है, तो उनके एक कॉन्फिडेंट रहता था, लेकिन अब उन्हें ऐसा दिल से लग रहा है कि आपके अंदर कोई हार्ट फीलिंग्स नहीं है, और ना आप किसी भी चीज पे ना ट्राई करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हो रहा है अभी कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, ठीक है। आप किसी भी तरीके से उनसे ना तो रख रहे हो और न खुद कुछ करने वाले हो और न रखना चाह रहे हो। ओके, तो और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो लाइफ में एक आगे आपको मूव ऑन करता हुआ, जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ओके, उनका ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यस, एंड जैसे आप बहुत ज्यादा उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर से जो फाइव्स आ रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोसों दूर चले गए हो उनसे, ठीक है। मतलब आपके फीलिंग्स को, वाइफ को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे इंसान, ठीक है। पहले महसूस किया करते थे, तो वो आपकी वाइफ को बिल्कुल नहीं फील कर पा रहे हैं जैसे वो पहले महसूस किया करते थे। तो एक अजीब सी दूरी ये महसूस कर रही है, जो ये पहले कभी भी आपके साथ फील नहीं करा था, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो जिसके वजह से क्या हो, इनके मन में बहुत सारा सवाल, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है करंटली, कि अगर आप दूर जा भी रहे हो, तो ऐसा क्या हुआ कि आप पूरे चेंज हो रहे हो, तो ऐसा क्या हो गया कि आपके दिल से इनके प्रति वो इज्जत, वो प्यार, वो अटैचमेंट एकदम से ही निकल गए हैं। आपको उनसे दूर जाने से ही ज्यादा खुशी मिल रही है rather देन उनके पास आने की, ठीक है। तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपका ये जो वाइब, आपका जो वाइब्रेशन, आपका ये जो एनर्जी, ये वाइब्स कहीं ना कहीं आपके तरफ से उनको महसूस हो रहा है या फील हो रहा है गाइस। ओके, सो रिसेंटली पर्सन बहुत सैड है, ठीक है। उनका एनर्जी जो है बहुत लो वाइब्रेशन में, उनका ऐसा लग रहा है कि कितना गलतियां, जब वक्त था, जब टाइम था, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं इनके लिए। तो ऐसा क्या हुआ कि आप इनसे चेस करना ही बंद कर दिए हो। साथ साथ जानते हैं अच्छी तरह से कि जब वक्त था उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो अब तो ये सिचुएशन तो होना ही था। इस सिचुएशन को तो उनको तो हैंडल करना पड़ेगा इन फ्यूचर, ठीक है। वो शायद उनको देखना नसीब में था या थे, ओके, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत कुछ गलतियां किए हैं, ओके। तो उनका ऐसा साथ साथ ये भी लगता है कि आप उनका जो मन है, ठीक है, आपके साथ बात करने का, आपको वो जो चाहते हैं कि आप उनको मनाओ, उनके पास आ जाओ, तो क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा क्या हुआ कि आप इन्हें चेस करना ही बिल्कुल बंद कर दिया हो।
और आपका मन ही नहीं कर रहा है उनको चेस करने का, उनके सामने गिड़गिड़ाने का, उनके सामने रोने का, ठीक है, उनको मनाने का। तो ये आपका एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप चाहते नहीं कि इनको इनके तरफ जाओ, इनको मनाओ, हम एंड हम चलो मुझे बात करो, चलो सब कुछ सही कर लेते, जो हो गया भूल जाते, फिर नए तरीके से सिचुएशन को, कनेक्शन को फिर से कंटिन्यू करते। तो ये एनर्जी आपके अंदर से तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है। एंड जो मुझे लग रहा है कि पर्सन भी इस बात को अच्छी तरह से फील कर पा रहे कि आप ऑलरेडी सारे इंटरेस्ट खो चुके हो। ओके, सो डेफिनेटली तो कहीं ना कहीं उन्हें आपके अंदर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है, पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उन्हें दिखाई दे रहे हो आप। तो उन्हें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप उस तरीके से वो पॉजिटिव इंसान नहीं हो। ओके, जो कि इमोशनली ट्रेंड होकर भी चेस करते थे, तड़पते हो एंड चीजों को ठीक करने के लिए वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे कि चीजों को आपने जैसे भी आप चीजों को तो ठीक कर लेते थे, खुद ही चले जाते थे इनको मनाने के लिए, बात करते थे, मैसेज खुद ही करते थे, अगर इन्होंने रिप्लाई नहीं करते तो बार बार इनको मैसेज के बाद मैसेज कंटिन्यू इनको मैसेज करते जाते थे। तो वो एनर्जी कहाँ गायब हो गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि अभी ये चीज को फील कर नहीं पा रहे हैं रिसेंटली। तो जो इन्होंने नहीं सोचा था कि आप कभी नहीं बदलोगे, एंड वो बदलाव आप वो होता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। पर जो हुआ है, ठीक है, वो चाहकर भी चीज को तो रोक भी नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से उन्हें एक वाइब मिल रहा है कि वो आपके नजरों से उतर चुके हैं। अब आपके दिल में, आपके नजरों में वो जगह ही नहीं बचे है कि आप उनके लिए कुछ कर सको, ठीक है, या उन्हें वो इज्जत, वो प्यार दे सको पहले जितने देते थे, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था। एंड उन्हें लगा था कि चाहे दुनिया इधर से क्यों ना उधर चले जाए, आपके अगेंस्ट दुनिया अगर इधर से उधर क्यों ना चले जाए, बट लेकिन आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी पेशेंस उनके लिए कभी कम नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी, और ना कभी आप उनसे दूर जा पाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस उनके दिल में बहुत था, बट वो कहीं ना कहीं आपको सच में दूर होते हुए सच में महसूस कर पा रहा है, ओके, ठीक है। और ऐसा दूर मतलब कोल्ड वाली एनर्जी, कोल्डनेस वो आपके अंदर से महसूस कर पा रहे हैं। तो टेलीपैथिकली आप दोनों अलग होकर भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, ये एनर्जी मुझे पीक हो रही है। आप भी उनके लिए बहुत ज्यादा ही सोचते हो, आप भी शायद ऐसा जो बिहेव कर रहे हैं उनके साथ सब दिल में पत्थर रखकर सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो या कोई सबके लिए नहीं, कोई किसी का वाइब्स ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो करंटली बहुत ज्यादा ना दुखी है गाइस, ठीक है, होपलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं, ठीक है। और इन्हें सोचते हुए कि ये भी फील हो रहा है कि उनको कि मेरे अब कुछ करने से भी कुछ सही नहीं हो सकता, क्योंकि जब वक्त था तब मैंने नहीं करा था। तो अब मेरे कुछ एफर्ट्स डालने से या मेरे सॉरी बोलने से, प्यार करने से कुछ नहीं बदल सकता। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया। तो बहुत एक पछतावा, एक रिग्रेट ए पर्सन तो फील कर रहा है। और फिर फिलहाल इनका एनर्जी जो आ रहा है वो ऐसा ही फील कर रहे हैं, ठीक है। उनका ऐसा लग रहा है कि जब वक्त था उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, ना कभी आपको चेस किया, ना कभी आपको इंपॉर्टेंस दिया, ना कभी आपको इन्होंने स्पेशल फील कराए थे, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय रहते हुए जहां पर उनको बहुत कुछ करना चाहिए था, ठीक है, वो कुछ तो किया नहीं। समय रहते इन्होंने चीजों को ठीक भी किया नहीं। तो अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं किया इन्होंने, क्यों नहीं करा, क्यों उन्होंने आपको खुद ठुकराया, खुद दूर धकेल दिया, ठीक है। तो ये सोचते हुए कि आप तो कहीं नहीं जाओगे इनको छोड़कर, कहीं नहीं जाने वाले हो, घूम फिर कर उनके पास ही आओगे, उनके बिना आप रह नहीं सकोगे, जिंदगी आपका
आप बता नहीं सकोगे, ठीक है। तो ये जो उनका थॉट्स था दिमाग में, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहा है कि सब सब गलत था। वो कितना गलत था उस टाइम, जब समय था, जब वक्त था, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने चोफी आपके साथ गेम खेला, ठीक है। कभी कभी देखिए उन्होंने बहुत रूड हो गए थे, बहुत रूडली आपके साथ बिहेव किए थे, आपको इमोशंस को कभी कदर नहीं की। उनको लगता है कि ऐसा करके आप ही सब समझ जाओगे, उनका कुछ जरूरत नहीं, कुछ करने का जरूरत ही नहीं होगा, तो कुछ एफर्ट्स डालने का कोई जरूरत ही नहीं होगा। तो ये जो उनका जो माइंड गेम्स उन्होंने खेले थे एक टाइम, तो इनके लिए एक पछतावा, एक रिग्रेट तो अभी इनका आ रहा है। ओके, अब उन्हें लग रहा है कि कितने गलत थे वो जो बेइज्जती उन्होंने आपको करी है, या जो हर्ट उन्होंने आपको करा है, तो किसी ना किसी रूप में, तो किसी ना किसी तरह से इन्हें ये जो रियलाइजेशन हो रही है कि क्यों उन्होंने ये सोच लिया कि आप इनको छोड़कर कभी दूर नहीं जाओगे, कि आप उन्हें आपकी जरूरत है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, आप उनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, उनकी लाइफ में आप एक बहुत जरूरी पर्सन हो, ठीक है। तो अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, आप उन्हें चाहते नहीं हो। उनको ऐसा लगे कि आप उनको जानबूझकर शायद कर रहे हो, कि शायद आपने कुछ ऐसा, मैंने क्या क्या बोल सकते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, आप शायद रिवेंज ले रहे हो। आपको आपके माइंड में शायद चल रहा है कि नहीं, उन्होंने तो मेरे साथ ऐसे ऐसे किए थे, चलो मैं भी उनके साथ ऐसा ही करूं, ठीक है। किसी किसी के लिए किसी किसी का पर्सन ऐसा सोचता है कि शायद आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, या किसी किसी का पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं, आप बहुत हार्ट हो चुके हो, आप सारे इंटरेस्ट इनसे खो चुके हो, आपका कोई उम्मीद बचा नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, सो आप जा रहे हो। इनका कोई जरूरत नहीं, ये अगर आपके लाइफ में आए या ना आए आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो ऐसे रीडिंग देखने के लिए आए हो, जस्ट रिलैक्स होने के लिए आप आए हो, ओके। ये आपका एनर्जी, आपका वाइब्स है। तो देखिए पर्सन का पैशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जितने ज्यादा दूर आप इनसे जा चुके हो, जितना दुनिया आ गया है, जितना आप इनको इग्नोर कर रहे हो, उतना ही इनके अंदर एक पछतावा, इनके अंदर एक रियलाइजेशन, इनके अंदर एक रिग्रेट आ रहा है आपके लिए कि क्यों इन्होंने समय रहते हुए, वक्त रहते आपके लिए कुछ किया नहीं। तो करंटली इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इनका ना बहुत मन कर रहा है कि आपको कल करने का, आपको कल लगने का, चीजों को सही करने का। तो ये कहीं ना कहीं, बट सोचते तो है बहुत कुछ, पर उन्हें कभी आपके सामने एक्सप्रेसिव भी नहीं होंगे, ठीक है। ये अगर आपके साथ कांटेक्ट भी कर लेंगे, बात को ठीक करने की कोशिश भी करेंगे, चीजों को ठीक करने की कोशिश भी करेंगे, बात को करने की भी कोशिश करेंगे, बट उन्होंने इतना आसानी से एक्सप्रेस तो नहीं करेंगे। अभी भी ईगो को लेके आपसे बात करेंगे, ईगो लेकर ही आएंगे, आप उस चीज को एंटरटेन नहीं करोगे। तो ये कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि कितने ये टॉक्सिक है, कितने ज्यादा बेशरम है, कि बहुत कुछ होने की बात भी इमोशनली एक्सप्रेसिव होके आपके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। अभी एंड होके आपके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं डाल पाएंगे। अभी भी इनकी ईगो है, कहीं कहीं चीज आ जाने दे, मेरे बिना वो खुश है तो उसे जाने दो, ठीक है। ये मेरे बिना ही शायद खुश है, खुद अवेयरनेस फील कर रहे हैं, चेस करना तो बिल्कुल बंद कर दिए है। ये जो एनर्जी आपके तरफ से वो फील कर रहा है, उनके जो वाइफ आ रहा है, तो उनको ऐसा लगे, इनका ईगो बीच में आ जाता है। इनको के वजह से पर्सन सोचते हैं कि नहीं, छोड़ देना ही बेटर है, कनेक्शन को पकड़ कर रखे, क्या जरूरत है, क्या मिलेगा मुझे, ठीक है, ये जाने देना बेटर होगा। तो ईगो बीच में आ जाता है। ईगो की वजह से कभी कभी इनके दिमाग में ऐसा सोच आता है कि सिचुएशन जो भी है ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है ऐसा ही चलने दो, ठीक है। शायद मेरे बिना लाइफ में, शायद जिंदगी में इंसान जो इंसान इतना बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, उनको शायद मेरा कोई जरूरत ही नहीं है। तो एक बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में रिसेंटली तो आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए इनका दिल एंड दिमाग जो है ना, दिल एंड दिमाग के बीच में पर्सन पूरी तरह से फंसा हुआ है। इनका दिमाग ऐसा बोलता है कि इनका दिमाग ऐसा बोलता है कि ईगो है, ईगो को रखो,
ठीक है, ईगो को रखना बहुत ज़रूरी है। मैं शायद अगर मैं इनके सामने गिड़गिड़ाऊँ, इनको चेस करूँ, इनको बनाने के लिए जाऊँ, तो शायद मुझे रिएक्शन मिल सकता है। ये मुझे, क्योंकि इनका तो कोई ज़रूरत नहीं, मतलब आपका, ठीक है, जैसा वाइब्स उनको आ रहा है एंड बट इनका दिल कह रहा है कि नहीं जाओ। मनाना पड़ेगा आपके पर्सन को, अपने बहुत कुछ गलतियाँ ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। ओके, इनके दिल एंड दिमाग में पूरी तरह से पर्सन फंसे हैं। एनर्जी देखिए इनका कितना हाई है, फ्लेम को देखिए। सो बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है अभी रिसेंटली इस पर्सन का। साइड करते हो, दूसरे कलर को लाइट करते हो, साइड कीजिए। नहीं, इसको तो अलग से वेट गाइस। सो करंटली पर्सन बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं गाइस, क्योंकि आपकी तरफ से कोई वाइब्रेशन, कोई एनर्जी इनको अभी तो पीक नहीं हो रही है। ओके, सो देखिए इनका जो दिल है ना, इनका दिल आपके लिए रोता तो है, ठीक है, इनके लिए कुछ कि उनको ऐसा लगता है कि उनका दिल कहते हैं कि नहीं, उनको दिल उनको बोलते हैं कि इनको रोक लो, ये जा रहे हैं, इनके लिए कुछ करो, ठीक है। और इनका दिमाग बोलता है नहीं, जा रही है जाने दो, तो आप में व्यस्त है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई और मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दिल और दिमाग के बीच में अभी भी फंसे हुए है इंसान, ठीक है। आपकी इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरी नहीं है कि आपका हाथ रोक लेना, आपको आपको रोकना कितना जरूरी है। शायद एक बार आपका हाथ थामे तो हो सकता है फिर चीजें ठीक हो जाए। आप मूव ऑन ना करो, क्योंकि मुझे जनरली 5 आ रही है कि आप लिटरली एक्सॉस्टेड हो। आप दिल में प्यार भी बहुत है इनके लिए, इनके प्रति, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ दे दिया रिश्ते में, और आपके इतना कुछ देने के बावजूद भी रिश्ता अभी सुधर नहीं, ठीक है। तो बहुत कुछ रिश्ते में देने के बाद आपने आज इतना थक चुके हो ना, आपका सारे एनर्जी, आप इतना कठोर बन गए हो ना, इनके लिए कोई इमोशंस आपके दिल में नहीं आ रहा है रिसेंटली, ठीक है। तो आपने जितना करा इस रिश्ते में, आपको 30% भी नहीं मिला इस इंसान से। तो कहीं ना कहीं आप अपने नजर में भी गिर चुके हो, एफर्ट्स डालते 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 डालते, तो आपको लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया यार, मैंने तो इतना कुछ किया, अभी तो आज तक तो मेरे वो जगह ही नहीं मिला मेरे पर्सन के दिल में, मैंने क्यों इतना टाइम, इतना समय बर्बाद किया, वेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं आपका एक रिग्रेट है कि मैंने बहुत किया और एक चोर भी मैं करना नहीं चाहती या चाहता। तो कुछ भी करने के लिए आप अभी बिल्कुल तैयार नहीं हो। आपका जो एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक रखकर लग रहा है कि पर्सन अगर जा रहे हैं तो जाओ, ठीक है, आना है तो आओ, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। बट आप अपने नजरों में गिरना नहीं चाहते, ईश्वरों की नजरों में आप गिरना नहीं चाहते। तो मुझे एक एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप जो हो बहुत दिल पे पत्थर रख के दूर होना चाह रहे हो, आप शांति चाह रहे हो, पीस चाह रहे हो लाइफ में, ठीक है, जिंदगी में। आप चाह रहे हो कि ये इंसान अगर सच में आपको प्यार कर पाए तभी आप इनकी लाइफ में आए या रहे, ठीक है, और एल्स यू विल नॉट एंटरटेन देम, ओके, ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं, ट्रस्ट मी, जब सारी चीजें दिल और दिमाग पे चल रही है, इस सारी एनर्जी आपके पर्सन की तरफ पहुंच रही है। अब जो जो सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो, वो सारे एनर्जी कहीं ना कहीं इनके तरफ पहुंच रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों एक कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। आप जैसा यहाँ से वाइब्स सेंड करोगे, वो वही वाइब्स को पिक करेंगे, ओके। तो सारी एनर्जी आपके पर्सन की तरफ पहुंच रही है, आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ों को कह रहा हूँ या कर रही हूँ एंड उसको शायद पता नहीं है क्योंकि मैंने बोला नहीं है,
तो यू आर रॉन्ग। आपके पर्सन आपको समझ पा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अगर आप उनसे दूर भी जा रहे हो ना, बात करना बंद कर दिया है आपने, इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, उनको मैसेज नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, टेस्ट नहीं कर रहे हो, तो उन्हें रीजन पता है क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों उनके साथ ऐसा क्यों उनको ऐसा ट्रीट कर रहे हो। और उन्हें ये भी पता है कि वो कैसे चीजों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने दिमाग में अटके हुए हैं। मैंने कहा ना, दिल एंड दिमाग के बीच में फंसे हैं इंसान, तो आपने कॉन्फिडेंस की अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगा कि इंसान जो है ना, ये ना कहीं आपके सामने ना खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते। अपने दिमाग पे पर्सन अटके तो हुए हैं, इनका दिल बहुत कुछ कहता है बट कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि दिमाग उनको रोक लेता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपने कॉन्फिडेंस की अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, बट ये आपके सामने ना खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये कहेंगे आपके सामने, वो आ जाएंगे, ठीक है, आपके सामने आकर कुछ अगर वो बोल भी देंगे तो आप शायद उनको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। ये 5 कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है आपकी तरफ से कि आप शायद उनको इग्नोर करने की मूड में ही हो, शायद एक मौका ढूंढ रहे हो उनको इग्नोर करने का, ठीक है। ओके, और साथ साथ इंसान सोचते हैं कि अगर मैं सामने जाकर इनको कहूँ कि मत जाओ, रुक जाओ, तुम्हें मेरी जरूरत है, तो ये शायद आपकी पैरों के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो बस ऐसी टॉक्सिक मेंटेलिटी इनकी, टू बी ऑनेस्ट, देख रही हूं मैं, ठीक है। तो बिकॉज प्यार है, ओके, प्यार है, लेकिन फिर भी इनकी इतनी टॉक्सिक माइंडसेट है कि मैं अगर इसे रोकूं या कहूं कि तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, तो शायद मैंने इनके सामने गिर जाऊंगा। मेरा जो इमेज है इनके सामने खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक वीक मान लेगा, तो ये मान लेगी, तो ये चीज बहुत गलत है। तो ये पर्सन अभी भी दिमाग ही लगा रही है, जिसके वजह से ये इतना कुछ फील करने के बावजूद भी आपके पर्सन ना अकेले में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करने का मन करता है, अकेले बस मतलब प्रॉपर एफर्ट से नहीं डाल पाते हैं। वास्तव में प्रैक्टिकली पर्सन कुछ ना एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, लेकिन चाहते बहुत कुछ है, ठीक है। इनका एनर्जी यही है। अच्छा, साथ साथ देखिए, आप बहुत सोचते हो, आप चाहते हो ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए, गॉड ने आपके साथ ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए ताकि ये पर्सन खुद आ जाए, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, अरे ये इंसान टोटली बदल जाए, ठीक है, ये इंसान आपके दिल की बात कहे, आपके सामने आए, अपने वर्थ को, आपको वैल्यू को समझ पाए, ठीक है, समझे और चीजों को ठीक कर ले, तो वो चीज हो ही नहीं हो पा रही है क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है करंटली। तो इनकी करंट फीलिंग्स मुझे यही दिखाई दे रहा है कि पर्सन चाहते तो है कॉन्फिडेंस, वो जो उनका जो कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है ना, इनके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि इनका जो दिमाग है ना, बार बार इनको इतने कुछ सोच आने के बावजूद भी ना इनको रोक लेता है। नहीं, अब नहीं है, अभी नहीं है, अभी वक्त नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम देख लेती हूँ या लेता हूँ, ओके। तो ये सारे चीजों में इंसान फांसे है, बट आपका जो एनर्जी मुझे फिक्र, आप एक ये नहीं कि आप देखिए, अगर कुछ डिसीजन लिए हो ना, तो बहुत सोच समझ कर, दिल में पत्थर रखकर अपने डिसीजन लिए हो कि मुझे कुछ एफर्ट्स डालना ही नहीं है, ठीक है। इनको अगर आना है तो आए, नहीं आना है तो कोई जरूरत नहीं है, बट आप चाहते हो ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए, आपका जो वैल्यू, आपका जो वर्थ ये पर्सन समझे, ठीक है। साथ साथ इंसान का एक रिग्रेट भी है, इन्होंने समय रहते हुए, वक्त रहते कुछ नहीं किया, बट उनको आज सब कुछ करने का मन कर कर भी पर्सन सोच रहा है कि उनके हाथ पे कुछ नहीं है। वो अगर आज जो चाह रहे हैं ना, सिचुएशन को ठीक करना, चीजों को ठीक करना, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना आप दोनों के बीच में, बट जितने कुछ चाह कर भी पर्सन आपके सामने आ नहीं पा रहा है,
ओके। पर्सन का रिग्रेट बहुत ज्यादा है, पर्सन बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत लो वाइब्रेशन में है इंसान, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो बहुत दुख पे है। एक क्लियर एनर्जी मुझे नजर आ रही है। खुद को बहुत कमजोर मान रहे हैं, उनका ऐसा लगा कि मैं बहुत कमजोर हो गए हूँ या हो गई हूँ। ओके, जो भी है, ठीक है, क्या करो, ऐसा क्या करो जहां से सब कुछ ठीक हो सकता है। तो आप जितना मिराकल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मिराकल कुछ हो जाए यूनिवर्स से, गॉड से, आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो जाए कि आपके पर्सन के अंदर बदलाव आ जाए, ठीक है। एंड एक इंसान भी ऐसे चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसा कुछ मिराकल हो जाए ताकि आप बदल जाओ, आप पहले जैसे एनर्जी में आ जाओ। इनको मनाओ, इनके लिए वेट करते रहो, इनको चेस करो, इनके पीछे भागो, ठीक है। सो आपका जो आपने इनको जो इतना नरिशमेंट दिए हो, प्यार किए हो, केयर किए हो, पैम्पर किए हो, कहीं ना कहीं आपका जो वो जो एनर्जी, वो जो वाइब्रेशन है पर्सन टोटली मिस करे है ना, वो किसी को बताने की कोशिश भी अगर वो कहे ना करे ना तो बोल नहीं पा रहा है कि उनके अंदर जो तकलीफ, इनके अंदर जो कष्ट हो रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो जगह वो किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं कि वो कितना अंदर से कितना फोकला हो चुका है, कितना अंदर से किस्म कितना सब कुछ झेल रहे हैं खुद के साथ। कहते हैं कि खुद के साथ ही पर्सन एक लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सो बहुत ज्यादा ही पर्सन एक सोचे जा रहा है आपको लेकर। पर जो एनर्जी यहाँ पर मुझे पीक हो रही है आप दोनों की बीच की, जो एनर्जी जो है ना आप दोनों की, कितने गैप आ चुका है ना, आपने शायद उनके लिए देखो, आपके दिमाग में तो है, आप रात दिन सोचते भी हो, बहुत कुछ चाहते हो, साथ साथ आपका ना आप बहुत कुछ एंगर इशू भी है आपका बहुत गुस्सा आता है। अब जब सोचते हो ना कि बहुत कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ठीक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज तक तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, अब तक उनको कुछ करना चाहिए। बट साथ साथ आप जो आपका दिमाग में है ना, तो आपको सोचते हुए भी ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत कुछ किया। आप अगर उनको कनेक्शन चाहिए, रिश्ता चाहिए मेरे साथ ठीक करने का, ठीक करना चाहते हैं तो उनको ही आना चाहिए, मैं और कुछ एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगी। तो ये डिसीजन आपने ऑलरेडी ले चुके हो, ओके। वेट करते हो, देखते हो, बट कहीं ना कहीं आए या ना आए आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओके। ये आप दोनों का एनर्जी लग रही है मुझे। चलो देखते हो इनकी तरफ से कुछ, ये पर्सन जब आएंगे तो इसको साइड करते हो। चलो, क्या इस सिचुएशन कभी चेंज होगा? सो गाइस देखती हूँ क्या ये चेंज होगा, इनका जो एनर्जी है। चलिए मैं एनर्जी चेक करती हूँ। ये जो फील कर रहा है, इनका जो फीलिंग्स है, मैं यहाँ चेंज कभी होगा या नहीं, मतलब कुछ होगा, कुछ एफर्ट्स डाल सकते इंसान। सिचुएशन को लेकर चेक करूंगी मैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, ये जो पर्सन है क्या ये पर्सन कभी चेंज होंगे? वेट करते पर्सन वेट कर रहे हैं शायद, अब दोनों ही वेट करो, दोनों का एनर्जी लग रही है मुझे, दोनों एक दूसरे के लिए वेट करो, बट कोई किसी को दिखा नहीं दे रहे हो, ठीक है। कोई किसी को दिखाना नहीं चाहते हो, ना आप ना वो, और दोनों एक दूसरे के लिए ज्यादा डीपली सोच रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्स एंड टावर इन रिवर्स, ओके। स्ट्रेंथ, ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं एनर्जी को, देखिए मैंने कहा ना ये पर्सन एनर्जी को होल्ड बैक कर रहे हैं, ओके गाइस। अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर द एम्पायर और एक पर्सन बस, फोर ऑफ सोर्स,
मैंने कहा ना, बहुत सोचे जा रहे हैं, डीपली पर्सन सोचते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बस, पर्सन का ट्रांसफॉर्म हो रहा है गाइस। नाइट ऑफ सोर्स कार्ड बहुत तेजी से आना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं गाइस। ओके, सो पर्सन देखिए आगे कनेक्शन कुछ ठीक होगा कि नहीं, आप दोनों के बीच में पर्सन का भी एफर्ट्स लगाएंगे कि नहीं, डेफिनेटली पर्सन एफर्ट्स लगाएंगे आगे चलकर। पर्सन सबसे पहले जो है एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर द टावर इन रिवर्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स का पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक भी करता है, सोशल मीडिया पे बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, दिमाग में आप रात दिन हो, ख्याल में आपके ख्याल में डूबे हैं। पर्सन सोचते हैं कि ज्यादा से जल्द ये जो सेपरेशन आया आप दोनों के बीच में, सेपरेशन को एंड करे। ठीक है, जो चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, जो सेपरेशन आ गया तो कुछ ट्रॉमेटिक एंडिंग तो हुई है रिलेशनशिप में, तो पर्सन चाहता है ये जो एक न्यू बिगिनिंग करे, कनेक्शन को आगे बढ़ाए, तो ऐसा कुछ हो जाए, कुछ मिराकल हो जाए, यूनिवर्स ऐसा कुछ करे ताकि सिचुएशन आप दोनों के फेवर में आ जाए, वो सारी चीजों को कर सके, ठीक कर सके। बट साथ साथ पर्सन कहीं ना कहीं एनर्जी को होल्ड बैक करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा लगता है, उनका ऐसा फील होता है कि उनको आपके लिए कुछ करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए, जो उन्हें वक्त रहते कुछ किया ही नहीं। बट यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स के एनर्जी से पास कर ओयल विषय है आपका, बहुत ज्यादा सोचते हैं आपको लेकर, आजकल बहुत ज्यादा रियलाइजेशन का हो रहा है, ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं इस चीजों को कि ये पर्सन क्या क्या गलतियां किया है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर, आप जितना प्यार किए हो, इतना प्यार से सिचुएशन को हैंडल करते आए हो, कितने स्ट्रेंथ के साथ, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कनेक्शन का उठाए हो, तो ये पर्सन को अगर ये पर्सन चाहते तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उनको भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ठीक है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक आपने निभाते आए हो इस कनेक्शन के लिए, तो ये पर्सन सोचता है कि इस कनेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, सब कुछ करना, उनको भी बहुत कुछ हक बनता है कुछ करने का। क्योंकि देखिए आपने इनके तरफ जो आपको देना चाहिए आप सब कुछ कर दिया, बट मैंने कहा ना आपने बहुत कुछ करने के बाद आपको 30% भी नहीं मिला, जहां से आप बहुत रूठे हो। तो उन्होंने अभी करंटली उन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना प्यार करने के लिए, तो खुद को कम लगते हैं, कम मानते हैं पर्सन। तो उनको इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको दुख ही देंगे। मेन रीजन यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये अपने दिमाग की क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर दिल की सुनेंगे ना तो आपको बना तो लेंगे, आपको अपने लाइफ में वापस तो लाएंगे। ठीक है, या चीजों को ठीक तो कर लेंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर से ये अपनी गलतियों, अपनी असलियत को ना दिखाना शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, फिर से आपको हर्ट करना शुरू कर देंगे। तो फिर से आपको खुशियों का गला घोट देंगे। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि एक बुरा इंसान वो है और ये अभी आपको खुशियां नहीं दे सकते, और शायद आपको इनसे दूर रहकर ही वो रियल खुशियां मिल पाएगी। तो इनके साथ होगे तो ना, तो जिंदगी भर आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा हर एक तरीके से। ठीक है, तो एक इंसान बहुत एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है, इनके खुद के पर विश्वास नहीं है। ठीक है, इनको लाइफ में बहुत मेस्ड अप है, ये खुद कुछ कहते खुद कुछ ना करना तो चाहता है बहुत कुछ, बट कर नहीं जो पा रहे हैं ना, ये जो उनका जो कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है ना, ये माइंडसेट चेंज नहीं कर पाते, समय के साथ साथ अपने चीजों को बदल नहीं पाते हैं। ठीक है, और अपने आप को कमजोर मानकर सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर है एम्परर, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है होने दो, सामने वाला ना सोचे कि मैं कमजोर पड़ रही हूँ। ठीक है, मेरा दुख हो रही है, मैं चाहता हूँ कनेक्शन को या चाहती हूँ। ठीक है, तो आपका कानों तक खबर न पहुंचे, तो एक परेशान है इस चीज को लेकर, अंदर से चाहते हैं बहुत कुछ करना, ये कितना पसंद अंदर से कितना कमजोर हुआ है ना, ये आपको बताना चाहिए। बहुत ज्यादा ही इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने जिंदगी में खुश हो, आपको कुछ किसी की जरूरत नहीं है। बट अगर कहे कि ये पर्सन एक्शन लेंगे या नहीं, ये पर्सन डेफिनेटली वक्त के साथ समय आने पर ये पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में हो, ये इंसान एम्परर एनर्जी में है। ओके, गुस्सा, एग्रेसिव, एरोगेंट, डोमिनेट करना, आप उतना ही लवेबल पर्सन हो, उतना ही केयरिंग पर्सन हो, उतना ही केयरिंग पर्सनालिटी आपका है, उतना ही नरिशमेंट अपने इनको दिए हो। तो जो चीजें इनको अपने इतने दिन तक देते आए हो ना, जहां से आप इनको ऑलरेडी ट्रिगर कर चुके हो, आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, सिर्फ लिया नहीं बहुत कुछ सीखा भी है आपके प्यार से। ये जो स्पिरिचुअल लेसन, ये जो स्पिरिचुअल लव,
अनकंडीशनल लव उन्हें आपसे मिला है, ठीक है। ये आपका एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्स का एनर्जी। आज आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हो, ठीक है। आप ऐसा शो कर रहे हो कि इनके बिना आप बहुत खुश हो लाइफ में, ठीक है। अगर इनका जरूरत नहीं है तो आपका भी कोई जरूरत नहीं है। बट इस सिचुएशन अगर कहे कि पर्सन एक्शन लेंगे कि नहीं, पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे। ये एक्शन का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्स कार्ड। बहुत तेजी से पर्सन एक्शन लगाएंगे, एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, कनेक्शन को लेकर सीरियसली सोचेंगे। एंड क्योंकि पर्सन को ना जब से इनको ना लाइफ में आपका प्यार मिला है तब से ये बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ रियलाइज करा इन्होंने, ठीक है। बहुत कुछ मिला भी है इन्हें आज से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको और आपके प्यार को ना डिजर्व ही नहीं करते और आपको दूर धकेल देना ही अच्छा होगा। शायद कोई ज्यादा बेटर डिजर्विंग मिलेगा तो, लेकिन इस सामने से इस चीजों को ना नहीं करते, ओके। क्योंकि आपको सामने खुद को सुपरियर स्ट्रॉन्ग समझते पर्सन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए ये पर्सन ना आपके लिए एफर्ट्स डेफिनेटली डालेंगे गाइस, डेफिनेटली लगेंगे, क्योंकि इनको ना आपका प्यार बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, ओके। ये आपके प्यार ने इस पर्सन को ना बहुत हद तक ट्रिगर किया है कि वो अपने असलियत को देखे और अपने इस कमजोरी चीजों को समझे, ठीक है। अपने जो अपने इनका जो अपने इस चीजों की कमजोरी जो है ना, जो टॉक्सिसिटी एनर्जी की वैसे पर्सन जो कह रहे हैं आपके लिए, वो टॉक्सिसिटी से उनको निकलना कितना जरूरी है। तो ये बहुत बार निकल के भी आए हैं ना, और इनकी अपब्रिंगिंग भी पूरी चेंज हुई है, ठीक है। तो उसके चलते आपका प्यार, आपने जो प्यार इनको डाले थे इतने दिन तक अब तक, ठीक है, तो इसे अगर आपने डालना बंद कर दिया दैट्स फाइन, लेकिन अब तक जो इमोशंस, जो नरिशमेंट आपने इस इंसान के ऊपर, रिश्ते के ऊपर डाला है, तो उसका फल आपको मिलेगा। ये इंसान आपके लिए वो हर एक चीज करेंगे, इंसान आपके लिए सब कुछ करेंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे। ऑलरेडी पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो ये देखिएगा, जो कनेक्शन में जो ब्रेकअप आया, ये ब्रेकअप जो चल रहा है, पर्सन डेफिनेटली ऐसा कुछ एफर्ट्स डालेंगे जहां से ये जो ब्रेकअप सिचुएशन है, ये जो एंडिंग हुआ है, एक नई शुरुआत भी होगा, ठीक है। कमिंग फ्यूचर विद इन 4 months अभी से लेके, ठीक है, अभी से लेके जब भी आप इस रीडिंग देखो तो उनसे 4 महीना पकड़ लो, आपको इस इंसान के अंदर परिवर्तन नजर आएगा। लाफिंग, एक्सप्रेसिंग, केयरिंग, एडमिट करने की शक्ति। हाँ मैं गलत था, मैं गलत थी, ठीक है, हाँ मुझे गलती हुई है या हुआ है, तो हिम्मत इनकी अंदर आपको नजर डेफिनेटली आएगा। उन चीजों को करने की कोशिश और जरूर करेंगे जो अभी तक उन्होंने नहीं करा, ठीक है। तो इनके अंदर पॉजिटिव चेंज नजर आएगी। तो आप पेशेंट रहिए, सरेंडर कर दीजिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए, ठीक है, कंटिन्यू करें, ठीक है। तो उस समय के साथ साथ डेफिनेटली इंसान आपके लिए ऐसा कुछ करेंगे, आपको डेफिनेटली वो नजर आएगा इंसान क्या करेंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, आपको छोड़ना ही नहीं चाहते लाइफ से। कितना टॉक्सिसिटी में थे, देखिए डेविल का एनर्जी, डेथ कार्ड, साथ डेथ कार्ड देखिए, जो सब कुछ एंड हो गया ना, फिर से एक न्यू बिगिनिंग भी होगा। जहां से शुरुआत दिखाते हैं, जहां से खत्म वहां से शुरू, ओके। चलिए कुछ मैसेज देखती हूँ, उनका हिडन मैसेज चेक करती हूँ। सो पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स लगेंगे गाइस, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं, इतना टेंशन मत लीजिए, पर्सन डेफिनेटली चेंज होंगे। जो एफर्ट्स उन्होंने पहले नहीं डाला, वो पर्सन डेफिनेटली इन फ्यूचर वो सारे एफर्ट्स लगाएंगे, सारे वो हर चीज करेंगे आपके साथ जो उन्होंने नहीं किए। कीजिए बस, इनका हिडन मैसेज क्या है। दिस इज सो मच आई वांट टू से यू,
आई वांट टू से टू यू। ये पर्सन का बहुत सारे, मैंने कहा ना, इनके बहुत कुछ बातें हैं जो आपको कहना तो चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, ये करो वो करो वो करो, बट उनको ऐसा लगता है ना कि अगर मैं कह दूँ तो इनके सामने कमजोर पड़ जाऊंगा या जाऊंगी, इन्होंने इनके सामने मेरा इमेज सारा खराब हो जाएगा, ये मुझे इग्नोर भी कर सकते हैं। बट उनको बहुत कुछ कह रहा है जो अभी आपको सब कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहा है इस वक्त इस टाइम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ किए हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। सो उनके बारे में पर्सन कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हम कुछ क्या क्या होता है उसको चाहते हैं कि आपको कुछ खुलकर बोले, बताए क्यों उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। और आज जो चाहते हैं आपके लिए, जो फील कर रहे हैं इमोशनली, वो सब कुछ कहीं ना कहीं उनको आपको बोलने का मन कर रहा है बट कैसे बोले, दिल में तो बहुत सारी बात जमा है, ठीक है, तो सब कुछ आपको कहने का इनको बहुत ज्यादा मन कर रहा है बट आने वाले वक्त या टाइम में पर्सन डेफिनेटली बताएंगे सब कुछ। या फिर इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, या पर्सन का हीलिंग चल रहा है डेफिनेटली। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड तो आया है, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रात को ज़्यादा सोचते हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी किसी के लिए, थर्ड पार्टी का नेगेटिविटी गाइस, किसी किसी को, सबके लिए नहीं, या कोई ऐसा कोई है, कोई इनको बहुत डोमिनेट करते हैं, या किसी का फैमिली का कोई मेंबर है शायद इनको बहुत ज़्यादा रोकते हैं या कंट्रोल करते हैं कि आप तो रिलेशन नहीं चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसा कोई पर्सन शायद के लाइफ में है। तो इनका ना कुछ अभी हीलिंग चल रहा है, रियलाइजेशन आ रहा है, सब कुछ सोच रहा है, ट्रांसफॉर्म होकर पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आएंगे एंड सब कुछ वही एफर्ट्स लगाएंगे जो एफर्ट्स आप चाहते हो इनसे। आने वाले वक्त या टाइम में पर्सन डेफिनेटली और सारे एफर्ट्स डालेंगे जो इनको करना चाहिए था बहुत पहले। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। यस पर्सन, आपके लिए कुछ साइन आपकी तरफ से कुछ आए, कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आए या कुछ ऐसा कुछ हिंट्स मिले आपसे जहां से इंसान आगे बढ़ेंगे, आपके लिए कुछ एफर्ट्स डालेंगे। तो क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपके अंदर से कोई फाइल्स नहीं आ रहा है ना, कोई फीलिंग्स नहीं आ रहा है, कोई मैसेज तो आप सेंड ही नहीं करे उनको, ठीक है, कि आपके तरफ से आपका जो इच्छा, आपका जो एनर्जी जो फील नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो इनके लिए वेट नहीं कर रहे हो ना। तो पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ से कुछ मैसेज आए, कॉल आए, टेक्स्ट आए, आपका क्या कुछ इंटरेस्ट हो अगर देखे तो कुछ चाहते हैं कि कुछ हिंट्स आपसे उनको मिले। ओके, तो इसके लिए पर्सन डेफिनेटली वेट कर रहे हैं कि आपके तरफ से कुछ साइन आ जाए कि आप इंटरेस्टेड हो अभी कि नहीं, ठीक है, आप अभी भी पर्सन को चाहते हो कि नहीं। यू कैम क्लोजर देन एनीवन एल्स। यस, ये पर्सन को देखिए, ये पर्सन के दिमाग में तो ये है कि जितने भी लोगों से क्यों नहीं मिले बट ये आपको काफी क्लोज मानते भी हैं, दूसरे से आप बहुत अलग हो, ठीक है। आपके लिए आज जो सोचते हैं डेफिनेटली किसी के लिए तो ये सोच तो नहीं है ना, ये थॉट्स तो दूसरे के लिए तो नहीं सोचते हैं ना, ये जो सारे एनर्जी इनका आया है तो आपके लिए आया है। ओके, से पर्सन आपको बहुत क्लोज मानते हैं, इतना क्लोज, आप जैसा इतना क्लोज उनका कोई नहीं है। तो डेफिनेटली पर्सन इंसान लाइफ में आपको चाहता है। साथ साथ देखिए बॉटम देख सकते, आई लव यू पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर ये जो सेपरेशन आ गया, आप तो सेपरेशन में हो बिल्कुल, दो कार्ड्स तो ऐसा आया ही है। सो ये जो सेपरेशन आया तो पर्सन चाहते हैं जल्द से जल्द सेपरेशन को एंड करें, आपकी तरफ कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन डेफिनेटली चाह रहे हैं बट इनके दिल और दिमाग के बीच में पर्सन फंसे हैं, इसलिए इतना कुछ सोचने के बावजूद भी इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है। एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट आने वाले वक्त टाइम में पर्सन डेफिनेटली वो चीजें करेंगे, वो एफर्ट्स डेफिनेटली लगेंगे, क्योंकि पर्सन के दिल में जितना प्यार है, इमोशंस है, ये पर्सन ज्यादा दिन तक खुद को नहीं रोकेंगे। तो आज से 4 महीने तक पकड़ लो, ठीक है, जब से आप रीडिंग देखेंगे उससे 4 महीने पकड़ लो, तो 4 महीने के बीच ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। कुछ ना कुछ एफर्ट्स इस पर्सन की तरफ से आपको देखने की डेफिनेटली नजर आएगा। ओके गाइस, ये आप दोनों का रीडिंग है, आप दोनों का एनर्जीज है। सो मैं वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी बार, तब तक के लिए बाय बाय।